हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। ठीक है, तो आज हमारे इस चैनल की पहली क्लास होने वाली है। कौन सी? आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि 10th क्लास का एक चैप्टर है, जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है 10th क्लास में। ठीक है, और इजी भी है चैप्टर और थोड़ा मतलब याद करने का भी है, तो अच्छे से पढ़ेंगे। और ये वीडियो वन शॉट होने वाली है। ठीक है, नोट से आप कॉपी और पेन पे आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जो बता चाहता है कि मैं तो डिजिटल बोर्ड वगैरह ये सब पढ़ूंगा, तो ठीक है, आप कोई दूसरा चैनल जाके देख सकते हैं। हम बिल्कुल कॉपी और पेन पे पढ़ने वाले इस चैप्टर को। ठीक है, और समझ में ना आए तो बोलना, लेकिन समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ठीक है, तो ओके, तो पहला हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस? जिसमें न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। न्यू कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस बोल सकते हैं हम अच्छे से। ठीक है, न्यू सब्सटेंस की अगर कोई फॉर्मेशन हो रही है, कोई भी न्यू सब्सटेंस बन रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि देखिए, प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू केमिकल में बी फिजिकल आल्सो। फिजिकल प्रॉपर्टी लिखना, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी आएगा सामने थोड़ा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी इज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस आए और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पिछले वाले से अलग हो। ठीक है, जैसे कि 2Na+Cl2। ठीक है, दो सोडियम और क्लोराइड को मिलाएंगे तो हम क्या बनेगा? दो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो कि साल्ट होता है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट कहते हैं इसे, जो घर में आप यूज़ करते हैं ना नमक, वो यही होता है 2NaCl। ठीक है, 2NaCl नहीं NaCl, तो इसको बैलेंसिंग कहते हैं, टू लगा यहाँ पे आप आगे समझेंगे। ठीक है, तो तो इसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? केमिकल रिएक्शन में है ना, एटम होते हैं, जो एटम 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एटम एटम की है ना रीअरेंजमेंट हो जाती है। ठीक है, कैसे? कि जो इसके पास एटम थे ना, इन दोनों ने अपने आप को, अपने शेयरिंग पढ़ी होगी 9th क्लास में, तो शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेते, बॉन्ड बना के एक न्यू कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है एटम की। ठीक है, कोई भी एटम न्यू बनता नहीं है, ना कोई एटम टूटता है। ठीक है, मतलब बस रीअरेंजमेंट होते हैं। मान लीजिए इस पे 4 एटम थे, इस पे 2 थे, तो इन दोनों पे मिला के यहाँ पे 6 ही एटम मिलेंगे आपको। ठीक है, ना कोई नया बनेगा ना कोई टूटेगा, बस रीअरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना दो चीज़ होती है। पहला होता है रिएक्टेंट और होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। मान लीजिए एक रिएक्टेंट है और उससे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, या मान लीजिए दो रिएक्टेंट है उससे एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट और डिसअपियर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए वो है ना, मान लीजिए ए सब्सटेंस है हमारा, अपना ए सब्सटेंस है, और ये भी, और सी बना रहे हैं, तो क्या होगा? ये है ना, दोनों रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, और सी बनाएंगे। और डिसअपियर का मतलब क्या है वहाँ पे? कि ए और बी है ना, दोनों मिलेंगे और कुछ टाइम के बाद सी बन जाएगा, लेकिन ए बी दोनों डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, इनसे मिलकर सी बनेगा ना, तो ये दोनों डिसअपियर हो जाएंगे, दिखना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट दिखेगा वहाँ पे, प्रोडक्ट। ठीक है, यही बोला गया है। जैसे कि AgNO3+NaCl। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्टेंट है, इनसे मिलकर क्या बना? NaNO3+AgCl, ये प्रोडक्ट बना। कुछ टाइम के बाद हमें रिएक्टेंट दिखना बंद हो जाएंगे, क्योंकि पूरे, अगर दोनों के दोनों पूरे कंप्लीट रिएक्शन कर देंगे ना, ये मिल जाएंगे, तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट दिखेगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, और सेम प्रोडक्ट होता है कि केमिकल सब्सटेंस विच फॉर्म्ड और अपीयर ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब अगर रिएक्शन के बीच में कोई चीज़ बन रही है ना, तो प्रोडक्ट होती है, या कोई अपीयर हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे NaNO3 नहीं था ना पहले रिएक्शन, इसको आप कवर कर लीजिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे NaNO3 नहीं था। ठीक है, NaNO3 नहीं, मतलब NaNO3 नहीं था यहाँ पे, तो कुछ टाइम बाद NaNO3 यहाँ पे अपीयर होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और इनमें से इनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी और ये डिसअपियर होते चले चले जाएंगे। ठीक है, रिएक्टेंट डिसअपियर होता है, प्रोडक्ट अपीयर होता है। ठीक है, तो ये हमें NCERT में कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं। देखें यहाँ पे दो रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है।
द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1, ये रिएक्शन दी हुई है 1.1। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट से, ठीक है। और जो द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज एज ए प्रोडक्ट, मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है ना, वो क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे और देखते हैं, द वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्शन टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन दैम, मतलब रिएक्शन की जो डायरेक्शन है ना वो इस एरो से दिखाई जाती है, मतलब इस साइड जा रही है, मतलब ये यहाँ से ये चीज़ बन रही है, ठीक है। तो द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो रिएक्टेंट है ना वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं एज ए प्लस साइन, प्लस साइन किया जाता है क्योंकि प्लस दोनों का कॉम्बिनेशन से ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बिटवीन दैम सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटर्न राइट हैंड साइड पे क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट लिखा जाएगा। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है ना तो उन पे भी प्लस का साइन आएगा बीच में। मान लीजिए यहाँ पे कुछ और बन रहा होता ना, तो यहाँ पे एक और प्लस का साइन आके कुछ हो जाता है। मैंने NaNO3 वाला समझाया था ना, वहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे थे तो उनके बीच में वो था, ठीक है। तो ये था आपका रिएक्शन वाला, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। तो ठीक है, अब हम देखेंगे राइटिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, मतलब इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम पहले तो हमने यही देख लिया। मान लीजिए हमने एक मैग्नीशियम लिया और उसके साथ किसकी रिएक्शन की, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला के क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ओके, अब थोड़ा हार्ड वाला लेते हैं, जैसे कि हमने क्या लिया, जिंक लिया, प्लस में H2SO4, H2SO4 आपको पता ही होगा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, जिंक होता है, ठीक है। और अब देखिए क्या बनेगा। अब ये थोड़ा आपको आगे पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, जो है ना हाइड्रोजन होता है ना वो इससे कम, जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ये देखिए ऐसी आएगी इक्वेशन, ये ZnSO4 प्लस में H2, ठीक है। जिंक है ना इसकी जगह पे आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे, और हाइड्रोजन ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। जिंक हाइड्रोजन की जगह पे आ गया और हाइड्रोजन ऐसे निकल गया, ठीक है। तो ऐसे लिखी जाती है इक्वेशन, ठीक है। और मतलब आप है ना ये साथ साथ पढ़ते जाएंगे ना केमिस्ट्री, तो आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। ये ऐसा नहीं कि मैं बता दूं कि कोई वो होता है कि ऐसे ही लिखी जाती है इक्वेशन, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड होती है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आगे पढ़नी है तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप बस इक्वेशन लिखनी सीखिए। दो क्या थे, रिएक्टेंट थे, इनसे मिलकर क्या बने, दो प्रोडक्ट बने, हाइड्रोजन गैस इलेबोरेट होगी, मतलब यहाँ से निकल जाएगी, और ये ZnSO4 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग समझने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एक इक्वेशन, ठीक है। तो क्या इक्वेशन होगी, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम Fe प्लस में H2O गिव्स Fe3O4 और प्लस में H2, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है। तो देखिए बैलेंसिंग में सबसे पहली बात क्या होती है, बैलेंसिंग में होता क्या, बैलेंसिंग देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आयरन है ना ये कितना है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयरन 1 है। तो बैलेंसिंग में क्या होता है कि इस साइड जितने एटम इसके हैं ना, तो इस साइड भी उतने ही होने चाहिए, यहाँ पे जितने हैं यहाँ पे भी उतने होने चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, पहले मैं इसको यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ। Fe प्लस में H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में H2, ठीक है। तो ओके, देखिए सबसे पहले हम आयरन, किसी को भी उठा के चल सकते हैं, आपकी मेरे को ये सही करना, पहले मेरे को ये, किसी को भी पहले आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे भी 3 आयरन कर दीजिए, ठीक है। 3 आयरन यहाँ पे हो गए, 3 आयरन यहाँ पे हो गए, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, ठीक है। कितनी, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है लेकिन यहाँ पे 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 4 H2O। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ 4 मल्टीप्लाई 4 हो गई ऑक्सीजन। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थी लेकिन 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 हो गई,
ठीक है। यहाँ पे 2 ही है तो हम इससे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन आएगी, वो कैसी होगी, होगी 3Fe प्लस में 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में 4H2O H2। ये हमारी न्यू इक्वेशन होगी, ठीक है। मतलब जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है ना, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है, उनमें जो एटम है ना किसी भी उसके एलिमेंट के, वो सेम होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे 3 आयरन, यहाँ पे भी 3 आयरन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4, यहाँ पे भी 4 0 4 ओ हो गए 4, यहाँ पे कितने है हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ पे कितनी हो गई 4 दूनी 8, ठीक है। तो बैलेंस हो गई इक्वेशन, ऐसे बैलेंसिंग की जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। तो आगे हम चलते हैं। तो आगे में आना है कि स्टडी केस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं ना, उसको फायर देते हैं, तो क्या कुछ रिएक्शन निकल के आती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आता है 10th में, ठीक है। तो देखिए वेन एवर मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन एयर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर इसको जलाया जाए तो एक ऐसे फ्लेम प्रोड्यूस करता है वाइट डैजिंग। वाइट डैजिंग मतलब वाइट कलर के जो चमकते हैं ना, वो वैसे फ्लेम इससे निकलते हैं जैसे फुलझड़ी से कुछ निकलता है ना। फुलझड़ी तो मतलब ज़्यादा स्पार्किंग करती है, लेकिन उससे थोड़ा कम, लेकिन वाइट कलर की फ्लेम आती है इससे निकल के, ठीक है। और जब पूरा जल जाता है ना ये, तो इसके जो पाउडर बनता है ना, वाइट पाउडर जो राख होती है, वो वाइट कलर की होती है, जिसको ऐश कहते हैं राख, वो वाइट कलर की होती है, वो FeMgO, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, मतलब जो बचा हुआ होता है ना, तो क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। रिएक्शन कैसी होती है इसकी, 2 मैग्नीशियम होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, और ये मिलके क्या बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, वाइट पाउडर की होती है। तो देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग है पूरी, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, कितने हो गई MgO, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, बैलेंसिंग नहीं थी, अब हो गई बैलेंसिंग 2 MgO, ठीक है। ऐसा बनता है, ओके। अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के, में पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। देखिए पहली बात तो उसकी चेंज इन स्टेट में चेंज आ जाएगा, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस में वो चेंज होती रहेगी। मान लीजिए सॉलिड रिएक्शन के बाद क्या होता है, वो लिक्विड हो जाए या फिर गैस बन जाए, ठीक है। चेंज इन कलर, अगर किसी भी सब्सटेंस का जो रिएक्टेंट है ना, उनका कलर चेंज हो रहा है ना, ठीक है, तो रिएक्शन में कलर चेंज होता है, आपको दिखाई दे रहा है ना, तो भी वो केमिकल रिएक्शन है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब अगर उससे गैस निकल रही, CO2 ऑक्सीजन कुछ निकल रहा है ना रिएक्शन से, तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट मिला के छोड़ दिया, उसमें से कुछ टेम्परेचर उसको वो गर्म हो गया, जिसमें बीकर में आपने डाला था, तो मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है वहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, मान लीजिए देखिए प्रेसिपिटेट होता है, मान लीजिए बीकर है, ठीक है, इसमें डाल दिया आपने कंपाउंड A, कंपाउंड B और कंपाउंड C, ठीक है। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर एक रिएक्शन बनाई, और ठीक है ना, यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद कुछ नीचे प्रेसिपिटेट मतलब कुछ नीचे जम गया मतलब कुछ कठोर कठोर सॉलिड चीज़ बनी और वो नीचे जम गई, जैसे कि रेत होता है ना, रेत नीचे जम जाता है, और ऐसे सोल्ट तो पूरा घुल जाएगा लेकिन रेत नहीं घुलेगा। तो ऐसा कुछ अगर नीचे कोई बैठ रही है ना कोई चीज़ जाके, तो उसको क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट, और उस रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, ओके। तो ये सब हो रहा है, तो मतलब रिएक्शन हो रही है। अब ये 2 टाइप की और अलग से रिएक्शन है, देखिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक 2 रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ हीट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब अगर कोई रिएक्शन है उसमें से हीट निकल रही है ना, मान लीजिए CaO ये होता है हमारा, ये जो होता है ना पुट्टी के लिए पेंटिंग के लिए कुछ यूज किया जाता है, ये इसको वाटर के साथ मिलाया जाए ना, CO क्विक लाइम होता है शायद ये, क्विक लाइम के साथ अगर वाटर मिलाया जाए ना, तो क्या बनेगा CaOH ट्वाइस प्लस हीट, मतलब ये कंपाउंड बनेगा हमारा COH ट्वाइस, और इसके साथ हीट निकलेगी, ठीक है। बहुत गर्म होता है, मतलब आप हाथ लगाना हाथ भी जल जाएगा आपका, लेकिन ये मतलब जो इन दोनों को इसको भी मिलाओगे ना, मिलाने से पहले और इसको मिलाने से पहले, ये दोनों ठंडे होते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये भी ठंडा ये भी ठंडा, लेकिन इनको मिला दोगे ना आप, इतनी हीट निकलेगी ना आपका हाथ जल सकता है, ठीक है।
एकदम से। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो होती है, मतलब किसी भी रिएक्शन को अगर आपको स्टार्ट करना है ना, तो उसमें आपको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब N2 3H2 को अगर आप ऐसे ही वो कर दोगे ना, छोड़ दोगे, तो नहीं रिएक्शन होगी। लेकिन अगर आप इनको हीट दे दोगे ना, तो ये रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। मतलब इनको टेम्परेचर चाहिए होता है अच्छा खासा, ठीक है, तब जाके ये रिएक्शन करेंगे। अब है टाइप ऑफ रिएक्शन। अब हम पढ़ने वाले टाइप ऑफ रिएक्शन। पहले कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज ए कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को मिलाकर आप सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, ठीक है, तो क्या होती है? कम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब देखिए, ये CaO है, ये H2 हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बना? CaOH ट्वाइस बना, ठीक है। तो दो दो को मिलाया आपने और तीसरा बन गया, ठीक है, एक ही बना। और हीट तो निकलेगी, इसको अलग से लिया जाता है, ये रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के रूप में होती तो है, लेकिन कंपाउंड तो एक ही बना है ना। तो CaO प्लस H2O CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। हीट और सनलाइट, ठीक है। मतलब कम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब अगर जो एक रिएक्ट वो है ना, रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाए ना उसका, तो उसको क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बिल्कुल उल्टी होती है किसकी? कम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? दो या दो से अधिक प्रोडक्ट नहीं, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होगा। जैसे कि 2FeSO4, ये सॉलिड होता है, लेकिन इसको रिएक्शन होगी ना, इसकी हीट वगैरह दी जाएगी इसको, तो Fe2O3 SO2 प्लस में SO3, इन तीन सब्सटेंस में ये वो हो जाएगा। लेकिन तीनों के तीनों कैसे हो गए? गैस होगी, ठीक है। ये था सॉलिड, ये होगी गैस। ये कैसी है? मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें सनलाइट यूज होगी, मतलब हीट देनी पड़ेगी आपको, तभी ब्रेक डाउन होगा, ऐसे तो होगा नहीं पड़ा पड़ा, ये मतलब रखा रखा स्कोर हो गई एकदम से, नहीं, ऐसे नहीं होगी। और थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं इसको, फोटो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, ये इसको कहते हैं, ठीक है। अगर हीट दी जाए ना किसी भी उसको, तो ये सब भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अरे दिख नहीं रहा क्या? ये रहा। सनलाइट और हीट यूज़ की जाए ना जिस रिएक्शन में, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर सनलाइट और हीट यूज की जाए ना, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इनको इन नामों से भी जाना जाता है। अगला हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? देखिए, हमने ये ले लिया जिंक, ये ले लिया CuSO4, ठीक है, ये साल्ट होता है CuSO4। तो देखिए, जिंक है ना, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा ताकतवर होता है, कम ताकतवर होता है। तो क्या करें? ज़्यादा ताकतवर है ना, कम ताकतवर वर वाले को धक्का मार के निकाल देगा, ठीक है। तो जिंक है ना, CuSO4 की जगह आ जाएगा, मतलब Cu की जगह आ जाएगा यहाँ पे, और Cu को निकाल देगा। पहले तो ये याद रखिए, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज लिख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, कॉपर, और ये क्या है? हाइड्रोजन, और फिर ये Hg Au और प्लेटिनम, ये होते हैं, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, और फिर प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखेंगे तो ही आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं एक सेकंड, हाँ, अब मैं आपको एक रिएक्शन लिख के देता हूँ। H2 प्लस में CuSO4, Cu प्लस में H2SO4,
ये दो रिएक्शन है, इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी, कमेंट में बताइएगा कौन सी रिएक्शन इनमें से होगी। ये रिएक्शन 1 है, टाइम स्टैम्प के साथ बता सकते हैं आप, ये रिएक्शन 2 है, ठीक है, 1 और 2, इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। वीडियो को पीछे मत कीजिएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा अच्छे से। तो क्या था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब यहाँ पे देखिए जिंक है ना जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा ये कॉपर को निकाल देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। यही आयरन, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन आ जाएगा और फिर कॉपर को निकाल देगा। जिंक है ना, और जिंक प्लस है, देखिए अभी यहाँ पे आइए, जिंक है और क्या है पोटासियम क्लोराइड, ठीक है, KCl, ठीक है, लेकिन क्या पोटासियम है ना जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये पोटासियम को नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप किसी से ज़्यादा रिएक्टिव हो तो ही आप उसको डिस्प्लेस कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, डिस्प्लेस हो रहे हैं ना, ये इसको ए निकाल रहा है, खुद आ रहा है इसकी जगह, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। और अगर हम अगली हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेम ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसमें क्या होता है कि एक से अधिक, दो या दो से अधिक कंपाउंड वो करते हैं, देखिए एक टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, और ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। एग्जांपल, इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड है ना, दो नए कंपाउंड बनाते हैं, कैसे, दोनों को अलग अलग तरह से डिस्प्लेस करके, ठीक है। देखिए उसमें क्या हो रहा था, एक कंपाउंड ही डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ पे हो गए दो कंपाउंड डिस्प्लेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। तो क्या होगा हाथ में दर्द होने लग गया, सोडियम क्या करेगा, बेरियम को इसको डिस्प्लेस कर देगा और बेरियम सोडियम के इसकी जगह आ जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएंगे दोनों, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था, इसमें एक्सचेंज हो जाएंगे। देखिए कॉपी में समझाना पड़ेगा अच्छे से, यहाँ पे देखिए अच्छे से आएगा समझ में आपको। देखिए ये सोडियम था, इसने क्या किया, बेरियम को धक्का मारा, बेरियम क्या किया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्या हुआ बेरियम किसकी जगह आ गया, सोडियम की जगह बेरियम, और सोडियम किसकी जगह, सोडियम आ गया इसकी जगह, ठीक है। तो दोनों ने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। और सेम यही AgNO3 और NaCl हो गया, तो इसमें क्या होगा, Ag को Na को डिस्प्लेस कर देगा और Ag की जगह आ जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएंगे दोनों आयन, ठीक है। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब दो आयन डिस्प्लेस हो रहे हैं एक जगह से, ठीक है। उसमें क्या था, मान लीजिए यहाँ पे हम Ag रखते ना, तो रुको ऐसी तो रिएक्शन नहीं होती, हाँ ऐसे रखते ना हम, तो ये इसको सोडियम इसको डिस्प्लेस करता है, ठीक है। और रिएक्टेंट में क्या आता है, रिएक्टेंट में आता है सिर्फ इतना, इतना आता है, इतना, हाँ क्लोरीन आ जाता है यहाँ पे और यहाँ पे सोडियम रहता है, ठीक है। तो ये कैसी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये Ag अलग तो नहीं जा रहा है ना, ये भी तो अपनी जगह बदल रहा है यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। अगला हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, ठीक है, और या फिर हाइड्रोजन निकल रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आपके 10th तक की ये हैं, इसकी क्या कहते हैं उसको एक्सप्लेनेशन, लेकिन 11th और 12th में जाओगे ना आप, तो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी अलग हो जाएगी। अलग कैसी हो जाएगी, उसमें एटम का आना, आयन का आना, एटम का निकलना, आयन्स का निकलना, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, ये सब ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो रिडक्शन, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। आपको अभी तक यही याद रखनी है कि अगर ऑक्सीजन आ रही है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन आ रही है, मतलब हाइड्रोजन निकल रही है, तो कौन सी होगी, ये ऑक्सीडेशन ही होगी, ठीक है। जैसे कि 2Cu है प्लस O2, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है 2CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, तो ये क्या हुई, ये हुई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और से इसके जैसी ये मिलती जुलती, मतलब इससे अपोजिट है, कौन सी होगी, रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ऐड क्या हो रही है हाइड्रोजन, लेकिन निकल कौन रहा है, ऑक्सीजन, तो कैसी होगी, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब मैं आपको
एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। PbO प्लस में CO प्लस में Pb, और ये कौन सा था, CuO। हाँ अब देखिए, अब देखिए कौन सी पढ़ने में, ऑक्सीजन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, ये हमारी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, निकल के कहाँ पे जा रहा है, इस पे कार्बन पे, ठीक है। तो ये कैसी हो गई अपनी रिडक्शन रिएक्शन हो गई, क्योंकि जो हमने कंपाउंड लिया था ना वहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, ऐड नहीं हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है रिएक्शन में जाके, कंपाउंड है ना ये हमारा, इसमें जाके ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, लेकिन ये कंपाउंड हमारा, इससे ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये कैसी हो गई, ये होगी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ये हो गई रिडक्शन, ठीक है। और अगर यहीं पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता तो कौन सी होती, रिडक्शन, और हाइड्रोजन निकल रहा होता तो कौन सी होती, ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड होगी तो रिडक्शन, इतना तो याद रखते हो। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ से, हाइड्रोजन ऐड नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये कैसी होगी, रिडक्शन सॉरी, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन हमने ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन को ले रहा है यहाँ से, ठीक है, कॉपर से क्या कहाँ पे जा रही है, हाइड्रोजन के पास जा रही है, ठीक है। तो कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि कॉपर से तो हाइड्रोजन जा रही है, लेकिन हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्योंकि अब मान लीजिए आप कुछ और होता ना यहाँ पे, कैसे सुनाऊँ आपको, कहाँ पे गया, ये रहा, मान लीजिए CuO है, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, Fe, तो क्या हुआ, Fe है ना, ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन Fe के पास चला जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए कॉपर से निकल के कहाँ गया ऑक्सीजन, Fe के पास, तो कॉपर का क्या हुआ, कॉपर ने तो ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो कॉपर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, लेकिन Fe का तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, Fe के पास क्या आया है, ऑक्सीजन, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन, ये हुआ रिडक्शन, ठीक है। ओके, अगर कोई पूछे ना कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है आयरन का, क्योंकि आयरन को ऑक्सीजन मिला है, और रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है कॉपर का, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन गया है। और यही अगर हाइड्रोजन होता, हाइड्रोजन जिस पे जाएगा ना उसका क्या होगा, रिडक्शन, और हाइड्रोजन जिससे जाएगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यही थी अपनी सेम सिंपल चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ अगर आप जितनी भी रिएक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, लिख लिख के, देख देख के, कि जितनी बुक में दी हुई है, तो हो जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, आगे हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, अगर मेटल पे है ना कोई भी सब्सटेंस अराउंड सच ए मॉइस्चराइज्ड, कोई मेटल है उस पर अटैक किया जाए, किसके द्वारा, मॉइस्चर के द्वारा, एसिड के द्वारा, और बाकी कोई भी कंपाउंड के द्वारा, और उसको कोरोड कर दे, कोरोड मतलब उस पर जंग लग जाए, जंग तो आप समझते हैं ना, जंग जंग लग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन, ठीक है। ये रहा, इसमें से समझ में आ जाएगा, एक सेकंड, ये रहा, when a metal is attacked by a substance around it such as moisture, acid etc, it is said to be corrode, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, कोरोड, मतलब इसको जंग लग चुका है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। सिल्वर पे कैसा कोरोजन होता है, ब्लैक, सिल्वर कैसे कलर का होने लग जाता है, ब्लैक कलर का होने लग जाता है अगर उस पर कोरोजन होता है। कॉपर कैसे हो जाता है, कॉपर ग्रीन, आपको देखा होगा तांबा पे, जब तांबे पे जब जंग लगता है ना वो हरे रंग का लगता है, ठीक है। और आयरन का तो आपको पता ही होगा, ब्राउन रंग का लगता है, ठीक है। लगता कैसे है, देखिए ये लगता है, अगर आयरन मान लीजिए उसको ऑक्सीजन
और मॉइस्चर मिल जाए ना, ऑक्सीजन मॉइस्चर मतलब पानी मिल जाए, तो कहते हैं ना उस पे आयरन पे पानी वगैरह नहीं फेंकना चाहिए, जंग लग जाता है, तो ठीक है वो इसलिए बोलते हैं कि वाटर और ऑक्सीजन मिल जाए ना तो क्या बना देता है, Fe2O3, मतलब ये आयरन ऑक्साइड की लेयर बना लेता है ऊपर इसके, ठीक है। और जो लेयर बनती है ना उसी को जंग कहते हैं, वो ऊपर जंग लगता रहता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता रहता है और ये न्यू लेयर बनाता रहता है, और ये न्यू लेयर होती है ना वो ख़राब करती रहती है इसको। मेथड टू प्रिवेंट, ये भी आता है क्वेश्चन कि मेथड क्या है प्रिवेंट करने के, किसको, कोरोजन को। हम है ना ऑयलिंग कर सकते हैं, और ग्रीस ग्रीस डालते हैं ना उस पर, ग्रीस लगाते कि इसको जंग ना लगे, ठीक है। और ऑयलिंग कर सकते हैं, मतलब उसको गीला कर सकते हैं, इससे क्या होगा, इससे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा आयरन, ठीक है। तो पेंटिंग भी कर सकते हैं इससे भी और कांटेक्ट में नहीं आएगा। एक गैल्वेनाइजेशन ये एक मेथड होता है, इलेक्ट्रो प्लांटिंग ये एक मेथड होता है, ठीक है। ये मैंने देखा तो नहीं कभी करते हुए कैसे होता है, लेकिन होता है, ठीक है। अब है अपना रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। मतलब जो भी फूड होते हैं ना, मतलब कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, ऑयल से तले हुए या फिर कुछ फूड होते हैं जो फैटी होते हैं, मान लीजिए जैसे आप कुरकुरे लिया आपने, नहीं चिप्स लिए, चिप्स चिप्स तले जाते हैं ना, तले हुए चीज़ होती है, तो उसको उसमें क्या होता है, अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है वो खराब होने लग जाते हैं, टेस्ट और स्मेल उनका चेंज हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब आपने देखा हुआ है ना जो आपके पैकेट में आते हैं ना ये ये चिप्स, तो वो उसमें कैसे होता है, हवा भरी जाती है। हवा क्यों भरी जाती है उसमें, आप बोलोगे कि आपको लगता है भारी दिखाने के लिए, भरा हुआ दिखाने के लिए, नहीं, उसका रीज़न होता है उसमें गैस डाली जाती है जो ऑक्सीडेशन होने से रोकती है। अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना तो पैकेट के अंदर ही खराब हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो पैकेट के अंदर आना चीज़ सालों तक टिकी रहती है, चिप्स मतलब साल 1.5 साल भी टिकी रहेगी, खराब नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसको निकाल दिया ना तो अगले दिन ही वो खराब होने लग जाएगी, ठीक है, अगले दिन ही, ज़्यादा देर नहीं टिकती है। तो उसको रेसिडिटी से बचाने के लिए उसके अंदर वो गैस वगैरह भरी जाती है, ठीक है। तो यही था आपका। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते, कुछ है क्या क्वेश्चन। वाई डज कॉपर, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज ड्रॉप्ड डिप्ड इन इट। मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ना अगर आप आयरन को डाल दोगे ना तो उसका कलर क्यों चेंज आता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट से ना आयरन है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा ना तो क्या बना लेगा वो, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बना लेगा, ठीक है। उसको कॉपर को तो निकाल देगा, पहले तो ब्लू होगा उसका, जो कॉपर सल्फेट होता है ना ब्लू कलर का होता है, ठीक है। लेकिन उसमें आयरन डाल दोगे ना तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर की जगह खुद आ जाएगा, तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, और इसका कलर कैसा होगा, उसका कलर होगा ब्राउन, ठीक है। हाँ शायद ब्राउन ही कलर होता है। अगला है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल देने हैं आपको, लिख दोगे आप अच्छे से, ठीक है। और आइडेंटिफाई सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये बताना आपको, ठीक है। Na+O2 Na2 क्या है ये बताना है ना। और सब्सटेंस एज ऑक्साइड एंड सब्सटेंस मतलब इसमें क्या हो, इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर का तो हो रहा है रिडक्शन, इसमें देखिए कॉपर से ऑक्सीजन आ रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। यही था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वन शॉट अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अच्छा ना लगा हो तो बताइए कि क्या कमी रह गई है अपनी पढ़ाई में। बाकी अगले चैप्टर पे मिलते हैं आपको, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ओके।